आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि आज का फिर एक नया दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना सभा में। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं। प्रभु जी, आज फिर एक बार हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, लीन और दीन होकर जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है क्षमा कीजिए। सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य में अन्य के सिरती से प्रभु जी कोई भी गुनाह है तो क्षमा कीजिए। प्रभु जी, हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं प्रभु जी, और वैसे ही प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुँचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हमें एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सकें। प्रभु यीशु, इस समय क्षमा मांगते हैं प्रभु जी उनकी तरफ से प्रभु जी, जिनका इस धरती पर आज आखिरी दिन आखिरी रात है। एक मौका दीजिए कि वो पश्चाताप करके आपके पास आए, एक भी आत्मा नाश न हो, ऐसी कृपा मांगते हैं। जिन्हें दंड मिला है प्रभु जी, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, उन्हें बचाइए प्रभु जी, और उनकी तरफ से हम क्षमा की याचना करते हैं। क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनको दंड मिलने वाला है प्रभु जी, उनकी तरफ से हम क्षमा की याचना करते हैं प्रभु जी। विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, आप उन्हें क्षमा कीजिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु, इस समय प्रभु जी हम उन जिनको हमने यदि किसी को श्राप दिया है, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को हम रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम से। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर पिता, पूर्वजों के द्वारा चलकर आने वाली शराब, बुरी आदतें, बुरी बीमारियां, दुष्ट के इन्फ्लुएंस को निकालते हैं हमारे जीवन से और आपके चरणों में भेजते हैं प्रभु जी। हमारे पूर्वजों ने कुकर्म किया, बलि चढ़ाया, हत्या किया, लूटा छीना, बर्बाद किया है, अपने आप को पीढ़ियों को मूर्तियों से, घृणित वस्तुओं से, मरी हुई आत्मा से बांधा है, या शैतान से कोई करार किया, उसके बंधनों को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु, आपने जो कलवरी के क्रूस पर जो पवित्र रक्त बहाया है, उस पवित्र रक्त के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उस पवित्र रक्त प्रभु जी, वो अनमोल प्रभु जी, कीमती बहुमूल्य रक्त जो आपने बहाया है हमारे लिए, उस रक्त के द्वारा आपने हमें छुटकारा दिया, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, यदि दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर हमारा नाम लिखा है, हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरोध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया, उसके बंधनों को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। इन सारे श्रापों की वजह से जो आशीष हमने खोई थी, आपने 1000 गुना ज़्यादा लौटा कर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए। आपके बच्चे जो इस समय प्रभु जी शामिल हुए हैं और कुछ लोग जो बाद में रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं प्रभु जी, उन सभी को आपके हाथ में देखते हैं, आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, उनका ताबा लीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आज की आराधना आपको भाने वाली, और प्रभु जी आज का जो वचन है प्रभु जी आपकी ओर से आए प्रभु जी, और लोगों के हृदय को छूले ऐसा होने देना। यदि मैं अपना कहने जा रहा हूँ तो मुझे रोकिए, केवल आपकी महिमा होने दीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, इस समय हम परमेश्वर की आराधना भक्ति में लीन होते हुए हम परमेश्वर की प्रशंसा करें। वो जो दया का धनी है, वो जो कृपालु परमेश्वर है, आइए उनकी हम आराधना करें, उनकी महिमा, उनकी बड़ाई, उनकी प्रशंसा करें। आइए उन्हें धन्यवाद दें। जब मैं तुझे याद करता हूँ, धन्यवाद तुझको मैं कहता हूँ। जब मैं तुझे याद करता हूँ, धन्यवाद तुझको मैं कहता हूँ। दिल मेरा धन्यवाद कहता है, जान मेरी धन्यवाद कहती है। दिल मेरा धन्यवाद कहता है, जान मेरी धन्यवाद कहती है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जब मैं तुझे याद करता हूँ, धन्यवाद तुझको मैं कहता हूँ। जब मैं तुझे याद करता हूँ, धन्यवाद
तुझको मैं कहता हूँ। दिल मेरा धन्यवाद कहता है, जा मेरे धन्यवाद कहती है। दिल मेरा धन्यवाद कहता है, जा मेरे धन्यवाद कहती है। धन्यवाद 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 अब्बा पिता धन्यवाद यीशु राजा धन्यवाद अब्बा पिता धन्यवाद यीशु राजा धन्यवाद अब्बा पिता धन्यवाद यीशु राजा धन्यवाद। प्रभु हम हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु जी। अपने पंखों के आड़े छुपा के रखने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपकी उपासना करते हैं इस समय प्रभु जी। आपके पवित्र सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है, भजन संहिता 91 में लिखा है, तेरे इधर 10,000 तेरे इधर 1,000 गिरेंगे, तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, पर तेरे निकट नहीं आएगा। हमें सुरक्षा प्रदान करने वाले, हमें क्षमा करने वाले, हम पर कृपा करने वाले प्रभु, हमें चंगा करने वाले प्रभु जी, अच्छा आरोग्य प्रदान करने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर आपने गुनाह किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। आपके पास प्रभु जी हमारे पाप अपराधों की जो भी प्रभु जी लिखा हुआ था प्रभु जी, विधियों का जो लेख हमारे विरोध में था वो आपने मिटा डाला है प्रभु जी। आपने हमें नई सृष्टि बनाई है, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु परमेश्वर। हम आपकी उपकार स्तुति करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं। एक नया दिन प्रभु आपने दिखाया प्रभु जी, एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा, नई आशीषें, नया अभिषेक, नई रीति से कृपा उंडेली है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुआई यीशुए। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुआई यीशुए। यीशुए यीशुए यीशुए। जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे। जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु में
सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। उस नाम के सामने हर घुटना है टेकते, उस नाम के सामने हर घुटना है टेकते। यीशुवे 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 हालेलुया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। जीवित परमेश्वर, ओ धन्यवादित परमेश्वर प्रभु जी, कौन है आपके समान प्रभु, कौन है आपके तुल्य प्रभु जी, चंगाई देने वाले प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, ओ धन्यवाद प्रभु जी। यीशुवे प्रभु परमेश्वर, युगान युग राज करने वाले प्रभु जी, स्वर्ग में, स्वर्ग के नीचे धरती पर और धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं, सिर्फ एक नाम है और वो यीशु मसीह का नाम। हर एक घुटना टेका जाएगा, हर एक जबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभु है। पिता परमेश्वर की महिमा के लिए, पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा की प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस संसार में चारों तरफ प्रभु जी मातम है प्रभु जी, लोगों के अंदर डर बसा हुआ है, पर प्रभु जी हम आनंदित और मग्न है क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। हमारी परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर बनी हुई है। जैसा एक मुर्गी अपने पंखों तले अपने बच्चों को संभालती है, उससे भी प्रभु जी सुंदर और अद्भुत रीति से आपने हमें संभाला है, हमारी रखवाली करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद। प्रियजनों, आइए हम इस समय पवित्र शास्त्र में जाएं, शास्त्र अभ्यास करें इस समय, और परमेश्वर के वचनों में इस समय हम मनन करने के लिए वचन लेंगे। दूसरा तिम्मती उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन तक। दूसरा तिम्मती 3 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन तक हम मनन करने वाले हैं जी। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बेरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। यीशु से परे रहना। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करें, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें इस समय और परमेश्वर को धन्यवाद दे। पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं। हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इन वचनों के पर मनन करते समय हमारे साथ रहिए प्रभु जी, हमें चलाइए, हमें सिखाइए, हमें समझाइए, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रियजनों, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद। सचमुच आज फिर से एक बार हम एकत्रित हुए हैं उस धन्य परमेश्वर की आराधना करने, स्तुति महिमा करने, और वो आज हमसे क्या कहना चाहते हैं, इन बातों को हम इस समय मनन करने वाले हैं। प्रियजनों, 18 चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। संसार के अंत के समय जो होने वाली 18 चीज़ों के बारे में लिखा है।
और उन 18 में से हम सिर्फ एक चीज़ के ऊपर मनन करने वाले हैं। चलिए 18 चीज़, फिर परमेश्वर ने जब कभी चाहा तो हम उन चीज़ों को भी ले लेंगे। चलिए फिर से एक बार ले लेते हैं जी। पर यह जान रख, ध्यान रख जी, कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। प्रियजनों, क्या ये समय कठिन नहीं है? परेशानी नहीं है? लोगों के खाने पीने के वांदे हो गए, लोगों के पास पैसे नहीं है, कई लोगों की नौकरियां गई है, कई लोग पैदल यहाँ से जा रहे, यूपी, बिहार, राजस्थान सब पैदल यहाँ से जा रहे, गुजरात जा रहे, आसाम जा रहे, पैदल जा रहे, कुछ साइकिल पे जा रहे हैं, कुछ रिक्शा पे जा रहे हैं, कुछ मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कोई ट्रक के अंदर भर भर के जा रहे हैं। हालत ख़राब है, सब पहुंचना चाहते हैं, घर पर जाकर हम आराम से रहेंगे, ये सोच को लेकर जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अंतिम दिनों में, जब अंत नज़दीक आने वाला है, तब कठिन समय आने वाला है। इसके पहले भी काफ़ी कठिन समय है, लेकिन प्रियजनों, इतिहास गवाह है, आप और मैं गवाह है कि ऐसा समय हमने कभी देखा नहीं। ऐसा समय, इतना विकट, इतना खतरनाक समय हमने कभी देखा नहीं। वो समय आ गया है जी। फिर से एक बार, यह जान रख जी कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। प्रियजनों, जब ये कठिन समय आएगा तब आपको और मुझे चेंज होना बहुत ज़रूरी है। ये चिन्ह है, ये चिन्ह है कि अंतिम समय आया है। आपने और मैंने अपनी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अंतिम समय में, अंतिम दिनों में कठिन समय आने वाला है जी। क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले जी, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित जी, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी जी, कठोर, भले के बैरी जी, विश्वासघाती जी, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलास ही के चाहने वाले होंगे जी। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। बस। ये लोग जो हैं अंतिम समय में लोगों का मन परमेश्वर से फिर कर संसार के सुख विलास में जाने वाले हैं। प्रियजनों, आपको पता है जिनको भी ये वायरस हुआ है वो डर गए हैं, या जिनको भी कोई जानलेवा बीमारी है, कैंसर है या डायबिटिक है या कोई और बीमारी, उनको अगर पकड़ा है ये बीमारी, बहुत डरे हुए हैं। और इस डर में वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने के बहुत चांसेस है, बहुत ऐसा संभव है कि वो परमेश्वर के विरोध में बोलेंगे। मैंने कई लोगों को देखा है, जब कैंसर के लास्ट स्टेज में है, परमेश्वर चंगा करना चाहता है, तब इनके मुंह से निकलते, कहाँ है परमेश्वर? क्यों मुझे दुख दे रहा है परमेश्वर? क्यों सता रहा है मुझे परमेश्वर? प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद देने के बजाय, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने के बजाय वे प्रश्न उठाते हैं। अब देख लीजिए ना, इतिहास गवाह है, जब मिस्र देश से परमेश्वर ने इन लोगों को बाहर निकल के लाया, गुलाम थे। अब ये गुलाम लोगों को आज़ादी दिलाई, अब इनको ये आज़ादी हजम नहीं हो रही है, पच नहीं रहा है। ये कुड़कुड़ाना चालू करते, वहाँ अच्छा था, ये कहाँ ला कर पहुँचा दिया है, इधर पानी नहीं है, इधर खाने को नहीं है, इधर ये नहीं है। इनमें से किसी ने खाना नहीं पकाया, इनमें से किसी ने हंडा भर के पानी नहीं लिया। परमेश्वर ने सब जहाँ जहाँ ये गए वहाँ पर परमेश्वर ने बंदोबस्त किया, लेकिन ये धन्यवाद देने के बजाय कुड़कुड़ाने लगे। और आज हम 18 चीज़ें जो देखे, अभी पढ़े हमने, ये सब चिन्ह है। अगर आपके अंदर है तो अंत समय नज़दीक है और आपको परिवर्तन अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। अपने विचारों में, चाल चलन में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। प्रियजनों, हम धर्म परिवर्तन के विरोध है। हमारी कलीसिया धर्म परिवर्तन के विरोध है। हम धर्म परिवर्तन में नहीं मानते हैं। हम मानते हैं पूरे हृदय परमेश्वर की तरफ लेकर आइए, पूरे हृदय से परमेश्वर की भक्ति कीजिए, परमेश्वर की आराधना कीजिए। ये बहुत मायने रखता है। धर्म किसी का आज तक भला नहीं किया है। धर्म एक प्रयास है, एक प्रयास है परमेश्वर से मिलने का, असफल प्रयास है। धर्म कभी भी नहीं सिखाता है मारामारी करना, झगड़ा करना, आराधना भक्ति का स्थान को तोड़ना, आराधना भक्ति करने वाले को मारना। ये धर्म नहीं सिखाता, ये शैतान की ओर से है।
और प्रियजनों, परमेश्वर यहाँ पर चेतावनी दे रहा है, अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, कठिन समय आएगा। अब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, थोड़ा सा आगे हम पढ़ लेंगे। परमेश्वर का वचन के अंदर जो हमने जो वचन पढ़ा, फिर से एक बार आप 4 पढ़िए। विश्वासघाती, जी, विश्वासघाती, विश्वासघाती। चलिए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं विश्वासघाती के बारे में। बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 48 वचन। लूक चैप्टर 22 वर्स 48। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 48 वचन। जी, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने यहूदा इस्कारियत से कहा, हे यहूदा, क्या तू चुमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? ओके, अब इस आदमी ने विश्वासघात किया यीशु मसीह के साथ में, ठीक है। विश्वासघात किस चीज से किया? 30 चांदी के सिक्के, 30 चांदी के टुकड़े उसने जाकर पूछा, पहला उसने जाकर पूछा, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 15 वचन। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा, यहूदा इस्कारियत वो जाकर आराधनालय में जाकर उनको पूछ रहा है, यदि मैं यीशु मसीह को आपको पकड़वा कर दूं तो आप मुझे क्या दोगे? आप मुझे क्या दोगे? प्रियजनों, आप सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो वहां पर पहला पूछते हैं, क्या दोगे मुझे आप? कुछ एजेंट्स लोग होते हैं उनके, वो बोलेंगे साहब को इतना देना पड़ेगा, क्या दोगे तो मैं आपका काम करूंगा। अब यहां पर यहूदा इस्कारियत ने प्रियजनों एक चुंबन दिया, लेकिन चुंबन के वो जहरीला चुंबन था। उस चुंबन के पीछे दिखा रहा था प्यार था, पर उसके पीछे एक बड़ा खतरनाक चीज छिपा हुआ था, और वो धोखा देना, विश्वासघात करना। जी, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं जी तो मुझे क्या दोगे? जी, उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए। जी, उनको दे दिया। तब वो जाकर यीशु मसीह को मिलता है, वहां पर इन लोगों के साथ में उनको चुंबन देता है और वो उनको पकड़वा देता है। 30 चांदी के सिक्के। प्रियजनों, हमारा भारत देश बहुत अच्छा सुंदर देश है, पर इस देश में भी कुछ लोग हैं जो इस देश को कलंकित करते हैं, पूरे विश्व के सामने इस देश को कलंकित करते हैं। कैसे? आपको पता है, कुछ लोग धन प्राप्ति के चक्कर में अपने खुद के बच्चे की बलि चढ़ाते हैं। धन प्राप्ति करने के चक्कर में वो किसी और के बच्चे के लाकर बड़ी बलि चढ़ा देते हैं, ये सोचकर कि उनको धन मिलेगा। मुझे एक बात बताइए प्रियजनों, अपने ही बच्चे को बलि चढ़ाने वाले को परमेश्वर की ओर से कितना बड़ा दंड मिलने वाला है। पर इसको क्या है, धन प्राप्त करने के चक्कर में इसको ये होश नहीं है कि मैं अपने बच्चे की बलि चढ़ा रहा हूं, मैं अपने बच्चे की बलि चढ़ा रहा हूं। एक व्यक्ति जो शादीशुदा है पर उसको किसी और से प्यार हो गया है, उस लड़की का प्यार पाने के लिए ये अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। या औरत है, कोई और के साथ में उसका चक्कर है तो वो उसके साथ में मिलकर अपने पति की हत्या कर देता है। एक औरत थी, वो बड़ी सुंदर थी और उसका जो पति था ज़्यादा कमाई नहीं था, लेकिन घर अच्छा चल रहा था। पर वो औरत अपने सास से बहुत नफरत करती थी, और इस औरत को मालूम था मेरे पति की कमज़ोरी मैं और मेरी बेटी है, मेरे पति की कमज़ोरी मैं और मेरी बेटी है। इसके लिए वो जब चाहे तब अपनी उंगलियों पर उसको नचाते थे और ये बंदर की तरह नाचता था। बीवी जो बोलती थी वो करता था। एक दिन बीवी ने उसको बड़े प्यार से दारू पिलाया और कहने लगा कि आपके और मेरे प्यार के बीच में अगर कोई आए तो क्या करेगा। उसने जो छुरा रखा था किचन में जाकर लेकर आया, मैं काट डालूंगा। और उसने कहा कि आपकी माँ आपके और मेरे प्यार के बीच में आ रही है। इस औरत का प्रियजनों जो मोटिव था, इसका जो लक्ष्य कुछ और था, इसको फंसाने का योजना थी इस औरत की। अब ऐसा हुआ कि ये जो आदमी है उसको और पिलाया गया, नशे में एकदम आ गया, और उस औरत ने कहा
तुम्हारे और मेरे बीच में आ रही है और बच्ची के बीच में आ रही है। तुम्हारी माँ मुझे और मेरी बेटी को मार डालना चाहती है जहर पिलाकर। ये देखो जहर ला के रखा है तुम्हारी माँ ने, इस औरत ने जहर ला के रखा था और बताया तुम्हारी माँ ने ला के रखा है खाने में डालकर मारने के लिए। वो किसी से बात कर रही थी। लड़के ने सोचा मेरी बीवी मेरा बेटी मार डालेगी मेरी माँ। उसने ये नहीं सोचा कि मैं माँ से पूछूं। जन्म देने वाली माँ जिसने कोख में 9 महीने अपने बच्चे को रखा, वो माँ, इस आदमी ने सोचा नहीं जरा भी, छुरा लिया, माँ का जाकर गला काट दिया। और जब माँ तड़प रही थी, मर रही थी, इसका नशा उतर गया, ये रोने लगा, सर पीटने लगा, छाती पीटने लगा, माँ मैंने क्या किया। और उसके बाद पुलिस आई और इसको उठाकर लेकर गई और इसको जेल में डाल दिया। ये औरत और वो बच्ची फ्री हो गए, आज़ाद हो गए। वो किसी और से शादी करके सुख विलास में है। लेकिन इस आदमी ने उस औरत को, उस बच्चे को खुश करने के चक्कर में अपने 9 महीने कोख में रखी हुई वो जो माँ थी, जिसने उसको अपने छाती का सीने का दूध पिलाया, उस माँ को इसने मौत के घाट उतार दिया। एक ही चीज़ थी, उसका लालच। उसने अपने माँ को क्यों धोखा दिया, अपने माँ का विश्वासघात क्यों किया? क्योंकि उसकी पत्नी उसको चाहिए थी। आज प्रियजनों, सोच लीजिए क्या लेकर आप आए इस संसार में और क्या इस संसार से लेकर जाने वाले हैं। बड़ा 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 विचार वाली बात है। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाने वाले हैं। प्रियजनों, बहुत सारे जगह पे टैक्सी पर, रिक्शा पर, ट्रक पर, हाईवे पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है जिनको जल्दी थी वो चले गए। आज प्रियजनों, आप और मैं ध्यान रखने वाली बात है, मैं विश्वासघात करता हूँ, क्या आप विश्वासघात करते हैं? हाँ प्रियजनों, हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन संसार की कुछ बातें आज भी हमने छोड़ नहीं दी है। संसार की कुछ बातें, कुछ ऐसी आदतें, कुछ लोगों की आदतें हैं, वो किसी को बताते नहीं है, चुपके से, किसी को मालूम भी नहीं है। कुछ लोगों को देखा है मोबाइल पर अश्लील चीजें देखते हुए, देखते इधर उधर कोई नहीं देख रहा है, अश्लील चीजें देखते हैं। ये अश्लीलता के जरिए दुष्ट आत्मा काम करता है प्रियजनों। इस अश्लीलता के जरिए दुष्ट आत्मा काम करता है, ये जानते नहीं है और क्या करते हैं? आराधना करते हैं, हालेलुया गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन अंदर से ये खुद को धोखा दे रहे हैं, अंदर से ये परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं स्वर्ग के मार्ग में चला हूं। प्रियजनों, रुक जाइए, रुक जाइए। आप स्वर्ग के मार्ग में नहीं जा रहे क्योंकि आपने अपने जीवन में, अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं लेकर आया है। आपने परिवर्तन नहीं लेकर आया है। अगर परिवर्तन नहीं लाया है तो आप खतरे में हैं, आप खतरे में हैं। और आपको आज इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ये बताना चाहता है, अपने अंदर बदलाव लेकर आओ, अपने अंदर बदलाव लेकर आओ। प्रियजनों, आपको धोखा देने वाले, आपका विश्वासघात करने वाले शायद आपके घर में हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं, आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर हो सकते हैं, आप जहां पर बिजनेस कर रहे हैं वहां हो सकते हैं। धोखा देने वाले या विश्वासघात करने वाले आपके पड़ोस में हो सकते हैं, आपके दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं। आपको और मुझे सावधान रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा समय, अंत में समय आने वाला है कि लोग लोभी होने वाले हैं। आपने सुना होगा बैंक से फ़ोन आता है कि भाई आपका जो कार्ड है बंद होने वाला है, तो आपको ऐसा ऐसा करना है, ये करना है, और वो सब कार्ड का डिटेल मांगते हैं। और कई लोग आज भी कई लोग उनका सुनते हैं और वो नंबर दे देते हैं और फिर मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट से पैसा निकल गया। किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने धोखा दे दिया और वो उनके बातों में आ गए, उनका अकाउंट साफ हो गया। मुझे एक फ़ोन आया था, एक अफ्रीका से फ़ोन आया था। वहाँ मेरे कुछ पहचान वाले भी हैं, तो मैंने सोचा कोई अफ्रीका से कोई पहचान वालों ने इनको मेरा नंबर दिया होगा और उन्होंने मुझसे कहा, पास्टर प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने कहा, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मेरे पास इतना डॉलर्स पड़ा हुआ है। मैंने कहा सर मुझे पैसा नहीं चाहिए।
उसने कहा वाई वाई, क्यों नहीं, पैसे क्यों नहीं चाहिए? मैंने कहा मुझे आपके डॉलर्स नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मैंने कहा ये सेवा परमेश्वर की है और इस सेवकाई को परमेश्वर चलाने वाला है। और उसके बाद उस जो भी था वो उसने फ़ोन काट दिया। थोड़ी दिन के बाद उन्होंने मुझे ईमेल भेजा और ईमेल के अंदर भी उन्होंने वही चीज़ रखा मेरे सामने, मैं आपके ये प्रोजेक्ट के लिए इतना हज़ार डॉलर दे रहा हूँ। और मुझे पता था ये आदमी सही आदमी नहीं था और ये मुझे कुछ ना कुछ पैसा मांगने वाला था, ये फ़ीस भरने का है, वो फ़ीस भरने का है, और मुझे पता था कि वो मुझे चूना लगाने वाला है। इसके लिए मैं समझ गया ये परमेश्वर के नाम में प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो ऐसा बोलकर ये मुझे अपने चपेटे में लेने वाला था, लपेटे में लेने वाला था। लेकिन मैं समझ गया, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा। आप अफ्रीका में इतने सारे गरीब लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, वहाँ पर वो आपके जो डॉलर्स है वहाँ पर खर्च कीजिए, यहाँ ज़रूरत नहीं है। हमारी इंडिया सोने की चिड़िया है, आज भी इंडिया कुछ भी कर सकते हैं, हमको आपके पैसे की ज़रूरत रहे। तब वो दंग रह गया, हैरान हो गया। प्रियजनों, आज आप और मैं कितने लोगों के साथ में विश्वासघात करते हैं, कितने लोगों के साथ में आज ऑफिस के अंदर प्रमोशन पाने के लिए, ऑफिस में प्रमोशन पाने के लिए अगर किसका नंबर है मैं उसको हटाकर मैं अपना वहाँ पर नंबर लगा देता हूँ, कुछ तो भी ये करके जुगाड़ करके मैं अपना काम करवा लेता हूँ। लेकिन भूल जाते हैं कि मैंने गलती करके अगर मुझे प्रमोशन मिला है आगे जाकर मैं फंसने वाला हूँ। एक हमारे पहचान के एक साहब थे, नायर साहब, और वो स्टेट बैंक के अंदर थे, असिस्टेंट जनरल मैनेजर थे। उनका ट्रांसफ़र हुआ मुंबई में, और मुंबई में जब ट्रांसफ़र हो गया तो उस समय उनको ऐसा हुआ कि किसी और ने जैक लगाकर, जुगाड़ लगाकर इनका ट्रांसफ़र नासिक में कर दिया और ये बॉम्बे में आ गए। मुंबई में आने के बाद परिजनों हर्षद मेहता का बड़ा इशू निकला, उसमें इनको सस्पेंड कर दिया गया। अब वो जो थे नासिक में गए थे, जो साहब थे, उनकी पत्नी बोलते हैं अरे आप फाइट करो ना, आपको वहाँ मिला है। इन लोग ने कैसा लास्ट मोमेंट में चेंज किया। अब उन्होंने कहा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, परमेश्वर अपने साथ में है, चिंता मत करो। और फिर ऐसा हो गया हर्षद मेहता के केस में ये जो स्टेट बैंक के जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर थे वो सस्पेंड हो गए और उनके जगह पे नासिक से इनको यहाँ बुलाया और उन्होंने कहा देखो परमेश्वर ने हमारे साथ में न्याय किया है। जिसने जुगाड़ लगाकर वहाँ पर गया था, विश्वासघात करके वहाँ पर गया था, उसके साथ में विश्वासघात हो गया है। जो औरों के लिए खड्डा खोदता है उसके लिए खड्डा किसी ने ऑलरेडी बना के रखा होगा और उसको वहीं पर गिरना होगा। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। बाइबल बताती है कि 2 तिमोथी 4 अध्याय 3 और 4 वचन, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे जी, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जी अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। ओके, और अपने कान सत्य से फेर कर जी कथा कहानियों पर लगाएंगे। फिर से एक बार चलते हैं। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, खरा उपदेश सह न सकेंगे। एक बहन ने मुझे कहा था, पास्टर आपका जो टीचिंग है ना, आप हमेशा परमेश्वर दंड देगा, परमेश्वर ऐसा करेगा, परमेश्वर वैसा करेगा, आप ये कब बोलोगे कि परमेश्वर प्रेम करता है? मैंने कहा मैं आप जो कहती हैं वो कहूँ या परमेश्वर का आत्मा जो कहता है वो कहूँ, आप बताइए मुझे। तब वो शांत हो गए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ प्रियजनों, आज ये समय आ गया है, लोगों के सामने कई उपदेश देने वाले रेडी है, यूट्यूब के ऊपर है और उसके बाद आपका कई अन्य माध्यम से वो आपके करीब आ सकते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करके। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई लोग जो गलत शिक्षा देते हैं आज वो भी लाइमलाइट में आ गए हैं, आज वो भी सामने आ गए हैं और लोगों के पास इतना वो है, अब लोगों के अंदर कन्फ्यूजन आना स्टार्ट हो गया है, लोगों के अंदर कन्फ्यूजन आना स्टार्ट हो गया है। अब ये जो कन्फ्यूजन जो है ये ख़तरनाक है, क्योंकि मैं इसका सुनूं या उसका सुनूं, किसका सुनूं समझ में नहीं आता है। इसके लिए साफ रीति से परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से एक बार, क्योंकि ऐसा समय आएगा, ऐसा समय मैं तो कहता हूँ आ चुका है जी, ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। खरा उपदेश उनको नहीं सुनना है। मैं किसी एक व्यक्ति को सुसमाचार सुना रहा था,
और वो व्यक्ति उन्होंने मेरे से बातें की। उसके बाद थोड़ा हम लोग एक पार्टी में थे, मैंने उनसे बातें की, सुसमाचार सुनाया, और थोड़ी देर के बाद वो किसी एक बहन के साथ में बैठकर बात कर रहे थे, और वो बोल रहे हैं ये लोग है ना डराते हैं हम लोगों को, ये लोग है ना डराते हैं। मैंने कहा मुझे आपको डरा कर क्या मिलने वाला है? प्रियजनों, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, मनुष्य के पुत्र मैंने तुझे वॉचमैन बनाया, परवाह नियुक्त किया है। तू अगर किसी पापी से कहता है कि तू अगर पाप का रास्ता नहीं छोड़ा तो तू नरक में जाएगा, अगर तूने ऐसा नहीं बोला, अगर वो नरक में गया, उसका खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। पर अगर तूने उससे कहा और उसने सुना तो उसने अपने आप को बचा लिया, पर उसने नहीं सुना तो उसका खून उसके सर पे होगा। सो मेरा काम है बताना। प्रियजनों, कुछ लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो बड़ा वो गुस्से में आते हैं, हमको क्यों बता रहे हो, हमारा धर्म परिवर्तन करते हो। पाइल्स क्लिनिक वाला वहां पर रास्ते पे बांटते तो उनको कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। खानदानी दवाखाने वाले वहां पर बैठकर बांटते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता है। लोगों को फंसाने वाले सब प्रकार की चीजें बांटते, उनको कोई नहीं पूछता है। और हमने कर दिया तो उनको तकलीफ क्यों होता है? तकलीफ इसके लिए होता है, पवित्र शास्त्र कहता है, फिर से एक बार, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे जी, पर कानों की खुजली के कारण। इसका मतलब ये है, जब आप कान में ऐसे खुजाते हैं, उस समय कोई भी कुछ भी कहते तो आप ऐसा कहते रुक जाओ, क्योंकि उसको एक अलग प्रकार का आनंद आता है। उसी तरह से कुछ लोग अपने लिए ऐसे उपदेशक बटोरेंगे जो उनकी वाहवाही करेंगे, जो उनकी तारीफ करेंगे, उनके बारे में अच्छा कहेंगे। ऐसे लोगों को इन लोग बटोर रहे हैं, यही परमेश्वर का वचन कहते हैं जी। क्योंकि ऐसा समय आएगा जी कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे जी, पर कानों की खुजली के कारण जी अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे। अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। प्रियजनों, ऐसा कहते हैं कि एक महाराज था, और उस राजा महाराज होते हैं जो महाराज था, और उसने उसके सामने एक आदमी आया और उस आदमी ने उसको अच्छी कविता सुनाई, उसको बहुत सारी शेर शायरी सुनाई। महाराज बड़ा खुश हो गया, क्योंकि ये महाराज के तारीफ में बोल रहा था। उसके बाद दूसरा एक आदमी आता है और वो परमेश्वर की तारीफ करता है। वो कहता है कि परमेश्वर ने हमारे महाराज को आशीर्वाद दिया है और हमारा महाराज हम सबका भला कर रहा है। तब ये जो राजा था उस पर खुश नहीं हो रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर की तारीफ कर रहा था। पर ये जो था, ये महाराज की तारीफ कर रहा था, आप अन्नदाता हैं, आप हमारे ईश्वर हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। वो महाराज बड़ा खुश हो जाता था। पर ये जो आदमी, दूसरा जो व्यक्ति था, वो जो परमेश्वर की बढ़ाई करता था, महाराज को खुशी नहीं हुई। आज प्रियजनों, आप भी देखिए, बहुत सारे चापलूसी करने वाले आपके आसपास में होंगे और आपको अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। रुक जाइए, कहीं ना कहीं आपके साथ में वो ये ना हो कि आपको वो धोखा देवे, ऐसा ना हो। इसके लिए सावधान होने के लिए कहता है। ओके, फिर से एक बार, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण जी अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जी अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे, और अपने कान सत्य से फेरकर, अपना कान, अपना मन, अपना सब कुछ सत्य से फेर के कथा कहानियों पर लगा देंगे। कई लोग कथा कहानियाँ सुनाते थे, आज उनका एड्रेस नहीं है। कई लोग टीवी में कथा कहानियाँ सुनाते थे, आज उनका एड्रेस नहीं है। कई लोग आज जो बताते थे, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, वो कथा कहानियाँ बताते हैं, आज उन लोगों का एड्रेस नहीं है। कहाँ गए ये लोग, कहाँ गए? कुछ लोग बाइबल फाड़ने के लिए तैयार हैं, पर उनको नहीं मालूम पूरे विश्व में एक ही किताब है जो सबसे ज़्यादा प्रिंट होती है और सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस में। एक ही किताब पूरे वर्ल्ड में जो बहुत सारे मैक्सिमम लैंग्वेजेस में लिखी गई है, वो पवित्र शास्त्र बाइबल है। किसी एक बड़े ज्ञानी ने कहा, हम मसीह लोगों को मिटा डालेंगे, हम मसीह लोगों का सत्यानाश कर देंगे। प्रियजनों, आज देखिए किसका सत्यानाश हो रहा है।
किसका सत्यानाश हो रहा है? सो याद रखिए, डिंग मार परमेश्वर को पसंद नहीं है। डिंग मार परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार गोवा में मैं गया था, वहाँ पर मैं एक परिवार से मिला। वो बुज़ुर्ग इंसान थे। मैंने कहा, चाचा आपके घर में कौन कौन है? तो बोलने लगे कि मेरी पत्नी है, मैं हूँ, मेरे 2 बेटे थे, 2 बेटे में से एक बेटा मर गया, एक बेटा है, बड़ा वाला है, छोटा वाला मर गया। मैंने कहा अरे 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 क्या हुआ? तो कहने लगे कि एक बहुत बड़ी घटना हुई। मैंने कहा क्या हुआ? एक दिन वो आकर कहने लगा, अब्बा प्रॉपर्टी का 2 हिस्सा कर दे, तेरी एक टांग बाहर है, एक टांग कब्र में लटक रही है, तू कभी भी मर सकता है, दोनों भाइयों में झगड़ा क्यों, इसके लिए तू बंटवारा कर। तो फिर मैंने कहा फिर? तो बाप ने बेटे को बोला, बेटा मेरा एक टांग बाहर है, एक टांग कब्र में लटक रही है, ठीक है, तू कल सुबह उठेगा, इसकी गारंटी है क्या? हाँ मैं गारंटी देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ कल सुबह उठूँगा। और उसने एक पेपर पे लिख के दिया, मैं कल सुबह उठूँगा। रात में हार्ट अटैक आ गया, लड़का ख़त्म, किसी को भी पता नहीं है, ख़त्म हो गया। वो अब्बा, उन बच्चे का जो पिता था वो रो रहा था। और फिर जब मैंने उनको जब सांत्वना दे रहा था तो उन्होंने मुझे कहा, मैं अगर मेरे बेटे को अगर ऐसा नहीं बोलता तो मेरा बेटा शायद ज़िंदा रहता। मैंने कहा नहीं, उसने डिंग मारा है, और परमेश्वर डिंग मारने वाले से घृणा करता है। पानी के ऊपर जो बुड़बुड़ा होता है, या रेले बोलते हैं, वो जो होता है प्रियजनों, बिल्कुल उस समान आपका और मेरा जीवन है। चलिए हम पवित्र शास्त्र में चलते हैं और देखिए क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन। मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय 5 वचन, मार्क चैप्टर 13 वर्स 5। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। चौकस रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बराबर है। ये एक जगह पे लिखा है, सेम चीज मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 4 वचन में लिखा है। सेम चीज मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 4 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। ये दोनों वचन एक ही कह रहा है, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। चलिए अब 11 पे आइए। और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जी, और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। आपको सावधान होना है, आपको ध्यान देना है। प्रियजनों, पौलुस कहता है, जैसा मैं यीशु मसीह का अनुसरण करता हूं वैसा तुम मेरा अनुसरण करो। ठीक है, तो आज आपको और मुझे जैसा पौलुस ने पवित्र शास्त्र में लिखा है वैसा, जैसा वो चला वैसा हम आज यीशु मसीह के पीछे चलना बहुत ज़रूरी है। ओके, आगे चलते हैं हम परमेश्वर के वचन के अंदर और लेंगे लेवी व्यवस्था 19 अध्याय 11 वचन, लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 11, और बाद में 13 वचन में जाएंगे। जी, तुम चोरी ना करना। तुम चोरी ना करना। प्रियजनों, चोरी, सरकार की चोरी ना करना। टैक्स जो भरना है भर दीजिए। परिवार की चोरी मत करना, जो परिवार का हिस्सा है परिवार को दीजिए। परमेश्वर की चोरी मत करना, जो परमेश्वर का हिस्सा है वो परमेश्वर को दीजिए। आज परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोगों ने कई लोगों को राशन बांटा, कई लोगों को राशन बांटा। ये केवल लोगों ने जो परमेश्वर का हिस्सा है परमेश्वर को लाके दिया, उसी से ये संभव हुआ, उसी से ये संभव हुआ। हमने किसी से मांगा नहीं, पर लोगों ने जो लाकर दिया, अपना जो भी दान दशमांश, उठाने के भेंट, अन्य भेंट जो भी दिया, उसका हिस्सा हम जाकर लोगों को आज बांट रहे हैं। सो चोरी मत करना। जी, झूठ मत बोलना। हाँ। तुम चोरी ना करना। जी, और एक दूसरे से ना तो कपट करना, ना तो कपट करना, और ना झूठ बोलना, और ना झूठ बोलना। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, झूठ बिल्कुल मत बोलिए। जी, एक दूसरे पर अंधेर ना करना। जी, और ना एक दूसरे को लूट लेना, और ना एक दूसरे को लूट लेना। जी, और मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात बिहान तक ना रहने पाए। ओके, मजदूर की मजदूरी आपको दे देना है। प्रियजनों, आज ऐसा सिस्टम चल रहा है, कई जगह पे डेली वेजेस पे लोग हैं तो उनको शाम को दे दिया जाता है। कुछ लोगों का सप्ताह में एक बार होता है और कुछ लोगों का महीने में एक बार पेमेंट देते हैं। आज कई लोग, उत्तर भारतीय लोग हैं, वो यहाँ से भाग कर गए हैं और कई लोगों ने अपने वर्कर को पैसे नहीं दिए। धंधा नहीं है, मैं कहाँ से दूँ? उनका पसीना सूखने से पहले उनकी मजदूरी देना आपका और मेरा कर्तव्य बनता है। बाइबल कहते हैं कि उनका पैसा दे दो। 13 वचन फिर से एक बार। एक दूसरे पर
पर अंधेर ना करना जी, और ना एक दूसरे को लूट लेना जी, और मजदूर की मजदूरी मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात बिहान तक ना रहने ओके। पाए। इसका मतलब ये परिजनों, आज जो भी उत्तर भारतीय आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं, आपका जिसका बिजनेस है या आप जहाँ पर मैनेजर है या कुछ अच्छे पोजीशन पर है और आपका कोई स्टाफ इस समय वर्कर जो है इस समय जो उत्तर भारत में चले गया है, आप फ़ोन कीजिए, उनका नंबर ले लीजिए, उनके अकाउंट में जिस किसी भी माध्यम से आप पैसा भेज सकते हैं, भेज दीजिए। यहोवा परमेश्वर की नज़र आप पे लगी हुई है। अगर आपने दूसरों का हिस्सा दे दिया है, आपका हिस्सा जहाँ पर अटका हुआ है परमेश्वर रिलीज करने वाला है। आपको देना है, नहीं दे रहे मतलब आप विश्वासघात कर रहे। बाद में देखेंगे, बाद में सोचेंगे। प्रियजनों, सूरत में के कुछ डायमंड जो डीलर्स थे, डायमंड मर्चेंट्स जो थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने परमिशन निकाल कर अपने वर्कर को, जब पता चला लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, उन्होंने तुरंत उनको बिठा दिया गाड़ी में, उनको पैसे दिए और बोले चले जाओ। और ये लोग चले गए। उनमें से किसी एक ने ये कहा, ये लोग यहाँ रहते तो इनको खाना खिलाना पड़ता, पर मैंने कुछ 5-5 हज़ार रुपये देके उनको भेज दिया वहाँ पर। अब ये वहाँ जाएंगे, अपना खाएंगे, जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा मैं वापस पैसे दूंगा, उनको यहाँ बुलाएंगे, उनका 2-3 महीने का खर्चा मेरा बच जाएगा, 2-3 महीने का खर्चा मेरा बच जाएगा। ऐसा कुछ डायमंड मर्चेंट्स लोगों ने कहा है, अपने वर्कर को उन्होंने भेज दिया है। आज यहोवा परमेश्वर के सामने निर्दोष होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको और मुझे प्रियजनों इन चीज़ों पर ध्यान देना है। अगर मेरे पास किसी का पैसा अटका हुआ है, विशेष करके जो लोग यहाँ से चले गए, ज़रूरी नहीं उत्तर भारतीय, साउथ के भी बहुत सारे, कर्नाटक के, बेल्लारी के और आंध्रा के कई लोग यहाँ पर जो काम कर रहे थे वो भी वापस चले गए हैं। आपको उनको फ़ोन करना है, किसी न किसी जरिए से उनको फ़ोन करना है, उनका पैसा दे देना है। यहोवा परमेश्वर अपने स्वर्ग के ज़रों के खुलकर आपके ऊपर अपनी अपरंपार कृपा उंडेलता है। कहने देख लीजिए प्रियजनों, या याद रखना, अगर आज आपको ये संसार छोड़कर जाना पड़ा तो किसी का पैसा अगर आपने दबा के रखा है, तब क्या उसका हाई नहीं लगेगा आपको? इसके लिए सावधान हो जाइए। यहूदा इस्करियोत ने 30 चांदी के सिक्के के लिए यीशु मसीह को बेच दिया। वो जाकर सीधा जाकर पूछ रहा है, मैं अगर उसको आपको पकड़वा के दूं तो आप मुझे क्या दोगे? डिमांड कर रहा है, मैं यीशु मसीह को बेच रहा हूं। प्रियजनों, इस व्यक्ति ने 30 चांदी के सिक्के के लिए बेचा। आपने कुछ आदतों के लिए, कुछ लोगों ने शराब के लिए यीशु मसीह को छोड़ दिया है, कुछ लोगों ने दूसरी औरत या दूसरा पति के चक्कर में यीशु मसीह को छोड़ दिया है, कुछ लोगों ने बिजनेस में झूठ बोलेगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसके लिए लोगों ने झूठ बोलना स्टार्ट किया है। और परमेश्वर का वचन कहता है झूठ मत बोलना, परमेश्वर का वचन कहता है ये मत करना। तो बिजनेस के वजह से मैं एक 2000 मुझे याद नहीं आ रहा है, एक साल बारिश आया था, बड़ा ख़तरनाक बारिश आया था। उस समय मैं एक भाई से मिला और उस भाई से मैंने कहा, भाई आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना ज़रूरी है, आपको अपना पापी जीवन छोड़कर परमेश्वर के पास आना ज़रूरी है। तो उसने कहा कि ब्रदर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना, बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं प्रभु के पास आऊँगा। मैंने कहा क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? बोले क्योंकि अब मैं गारमेंट फैक्ट्री में हूँ, गारमेंट फैक्ट्री में मैंने किसी को फंसा कर अपनी गारमेंट फैक्ट्री चालू किया है। अगर मैंने झूठ नहीं बोला तो मेरा इनकम नहीं आएगा। ये जो घर मैंने इतना आलीशान बनाया है ये कहाँ से आया है? झूठ बोलने की वजह से मुझे पैसे मिले, उस पैसे से मेरा घर बना हुआ है, तो इसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। इसके लिए मैं बुढ़ापे में यीशु मसीह को स्वीकार करूँगा। मैंने कहा आपके पास गारंटी कार्ड है, आप बुढ़ापे तक रहोगे? उसका चेहरा उतर गया। आज मैं आपसे कह रहा हूँ प्रियजनों, आपके पास कोई गारंटी कार्ड है? कल आपका है ऐसा गारंटी कार्ड है? नहीं ना। तो आज आपको अगर किसी का कुछ लिया है, जल्द से जल्द दे दीजिए, इंतज़ार मत कीजिए। वो कोप का, परमेश्वर का कोप भड़कने वाला है। वो दिन बड़ा भयानक होगा। उस दिन सूर्य रोशनी नहीं देगा, तारे नीचे गिरेंगे और भयानक आग के लपटों में दुनिया डूबी रहेगी। और पेतरस कहता है ये सारा पिघलने वाला है, ये पूरी पृथ्वी पिघलने वाली है, इतना भयानक होने वाला है। आपका क्या हाल होगा प्रियजनों? क्या आप ऐसी अवस्था में जाना चाहते हैं? बाइबल बताती है नरक ऐसी जगह है जहाँ का कीड़ा मरता नहीं और जहाँ की आग बुझती नहीं। ऐसी जगह पे जाना है, या वहाँ पर जहाँ पर यीशु मसीह है, जहाँ भूख नहीं,
प्यास नहीं, रोना नहीं, चिल्लाना नहीं, चीखना नहीं, बीमारी नहीं, कुछ भी बुराई नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है। क्या ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें करना है। क्या करना है, हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5 वचन। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, ओके, लोभी। ओके, अब यहां पर हम ये जो अगर आपके अंदर में अभी जो हम पढ़ रहे हैं उनमें से कोई भी आदत है तो आपको उसको चेंज करना है। क्या करना है, चलिए। हाँ, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी। अभी अगर आप अपस्वार्थी है, मतलब एकदम स्वार्थी है, बस रुक जाइए। आपका इलाज ये है, अपस्वार्थी से होकर आपको बाहर निकलना है, सबसे प्यार करना है, सबसे प्यार करना है। एक आदमी था जो मेडिकल टेस्ट के लिए गया था और उसके आगे और एक आदमी था मेडिकल टेस्ट के लिए। गलती से रिपोर्ट, उसका रिपोर्ट इसको मिला, इसका रिपोर्ट उसको मिला। इसके रिपोर्ट में आया इसको कैंसर है। बड़ा कंजूस था, एकदम बड़ा कंजूस था वो। और जब रिपोर्ट उसका आ गया कि आपको कैंसर है, बड़ा डर गया हो। बहुत सारा पैसा उसने जमा करके रखा था और उसने क्या कर दिया, धीरे धीरे उसने बच्चों को देना चालू किया, चॉकलेट देना चालू किया, गिफ्ट देना चालू किया और सबको मदद करना स्टार्ट कर दिया। सब बोलते इतने साल से ये कंजूस था, इसके अंदर हुआ क्या, ऐसा हुआ क्या? इसको पता था कुछ दिनों का ये मेहमान है इसका रिपोर्ट के हिसाब से, और इसने सारी दौलत बांटना स्टार्ट कर दिया और फिर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चालू कर दिया। ट्रीटमेंट लेते 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 बाद में डॉक्टर को डाउट आ गया। चेक करते समय बोला आपको कैंसर नहीं है, ये रिपोर्ट किसने दिया? और फिर जो लैब में गया जहाँ पर टेस्टिंग किया तो पता चला जिस आदमी को अच्छा है बोल कर दिया वो मर गया, और जिस आदमी को बुरा है मतलब कैंसर है जो रिपोर्ट मिला था, इस आदमी के अंदर ऐसा परिवर्तन आ गया। अब ये खुश हो गया। वो कहने लगा पहला मैं अंदर से मायूस होकर रहता था, पैसा बहुत था, लेकिन अब जब पता चला कि मेरे पास अभी कुछ नहीं, समय नहीं है, मैंने अपनी दौलत देना चालू कर दिया, मैं दुनिया से प्यार करना चालू किया, मैं बहुत धन्य और आशीषित हो गया। तो अपस्वार्थी होने के बजाय आप एक दूसरे से प्यार करने वाले, दूसरों को प्यार करने वाले बन जाइए। चलिए दूसरी चीज, लोभी है, यानी पैसे के लोभी जो है। अब आपको क्या करना है, वही पैसा परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। न्याय के दिन यीशु मसीह जब न्याय करेगा तब कहेगा कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं बेगाना था तुमने मुझे घर में लिया, है ना। तो पूछेंगे प्रभु हमने कब किया? यीशु मसीह उस समय कहेगा जो मेरे छोटे छोटे भाई बहनों के लिए तुमने किया वो तुमने मेरे लिए किया है। तो आज प्रियजनों आपको मुझे क्या करना है, पैसा परमेश्वर की महिमा के लिए, पैसा दूसरे बच्चों के लिए मदद के लिए, दूसरे गरीब लोगों की मदद के लिए, खाने पीने के लिए आपको मदद करना है। जो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं आपको ये देखना है कि भाई ये बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर का गौरव महिमा करेंगे, तो आपका पैसा सही ठिकाने पे जाएगा। चलिए तीसरी चीज, डिंग मार। अब जो डिंग मारते जा रहे हैं, मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, अब रुक जाइए, डिंग मारना बंद कर दीजिए और कहिए परमेश्वर के अनुग्रह से मैं कर सका, या परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, मैं कर सका। आप गौरव परमेश्वर को देते हैं। नेबूकदनेस्सर राजा ने वैसे ही किया। वो अपने टेरेस पे खड़े होकर बोलने लगा ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, और क्या हो गया, उसको बाल निकलना चालू हो गया, जानवर जैसा हो गया, जंगल में उसको जाना पड़ा। आज कभी भी किसी चीज के ऊपर डिंग मत मारना। जितने भी डिंग मारे सब चले गए, कोई नहीं है। सो डिंग नहीं मारना है, लेकिन आपको परमेश्वर की महिमा करना है और परमेश्वर का गौरव करना है। चौथा चीज, अभिमानी, आपको नम्र होना है। जी, निंदक आपको एकदम भय में चलने वाले बनना है, यानी दूसरों का ध्यान रखने वाले, दूसरों का आदर करने वाले आपको बनना है। जी, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, अभी आपको आज्ञा मानने वाले, माता पिता की भी और परमेश्वर की भी आज्ञा मानने वाले। माता पिता अगर आपको कोई ऐसी चीज करना बोलते हैं जो कि गलत है, पाप है, आपको कहना है कि प्लीज मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपको बाकी सब चीजों में आज्ञा का पालन करना है। सातवीं चीज, कृतज्ञ, यानी धन्यवाद न देने वाला जो व्यक्ति था अब उसने धन्यवाद देने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। आपने हर एक बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि
पहला थिस्सलुनीका में लिखा हुआ है धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर पिता की यीशु मसीह में यही इच्छा है। सो धन्यवाद, हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। चलिए आगे। अपवित्र जो है उसको पवित्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम पवित्र बनो। जी। दया रहित मतलब दया नहीं करने वाला अब दया करना स्टार्ट करेगा, प्यार करना स्टार्ट करेगा, लोगों पर दया करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि बाइबल कहता है जिस नाप से तू औरों को नापते उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। अगर आपने किसी पे दया की है परमेश्वर आप पे दया करेगा, और परमेश्वर कुछ लोगों को ऐसा खड़ा करेगा जो आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, जो आपके ऊपर दया करेंगे। जी। क्षमा रहित, क्षमा नहीं करने वाला। प्रियजनों, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है, यदि तू औरों के अपराधों को क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इस कारण क्षमा करने वाले बन जाए। किसी ने कितना कुछ भी किया है क्षमा कीजिए। जी। दोष लगाने वाले लोगों की तारीफ करना स्टार्ट करो। जो लोगों के ऊपर दोष लगाते थे अब लोगों की तारीफ करना चालू करो, क्योंकि आपने जो खेती में बोया है वही आपको मिलने वाला है। अगर आप लोगों की तारीफ करना स्टार्ट करोगे वो लोग आपकी भी तारीफ करेंगे। जी। असंयमी, अब आपको संयमी बनना है, कंट्रोल वाला बनना है। जी। कठोर को एकदम जेंटल बनना है, एकदम अच्छे स्वभाव का बनना है। जी। भले के बैरी, जो भले के बैरी थे, भलाई का जो काम होता था उसके जो बैरी थे अब उन्होंने उसकी तारीफ करना चाहिए। जी। विश्वासघाती जो अगर आपके अंदर आपने कई लोगों को विश्वासघात किया है, अब आपको क्या करना है प्रियजनों, यहाँ पर आपको एकदम लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। आपको जैसा हम बोलते हैं ना देशभक्त है ना, जो देशभक्त होते हैं वो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वैसा आपको बनना है, लॉयलिस्ट बनना है। जी। 16 ढीठ, यानी ढीठ मतलब उसका भी विरोध शब्द है, स्ट्रांग विल वाला, एकदम स्ट्रांग इच्छा वाला। अब मैं बुराई को छोड़कर भलाई की तरफ। जी। घमंडी नम्र बनने के लिए कहता है। जी। और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले। अब आपको यह 18वां चीज है जो आपको परमेश्वर के चाहने वाले बन जाइए। प्रियजनों, देश के चाहने वालों ने कितनी सारी कुर्बानी दी। आज 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को और कई सारे 26 जनवरी को हम उनकी याद करते हैं, पर परमेश्वर के लिए जिसने कुर्बानी दी है उसका नाम जीवन के पुस्तक में, स्वर्ग में एक पुस्तक है जिसको कहते हैं जीवन का पुस्तक है, उसमें उसका नाम लिखा है, और जब भी उसकी यात्रा यहाँ से ख़त्म होती है वो स्वर्ग में जाता है। तो आज प्रियजनों हमने 18 चीज़ें देखी और हमने विशेष मनन किया। जो हमने मनन किया था, यहूदा इस्करियोत ने यीशु मसीह को बेच दिया, यीशु मसीह के साथ में धोखा किया, विश्वासघात किया। अगर आपने किसी के साथ विश्वासघात किया है, किसी का नकली साइन करके प्रॉपर्टी हड़प कर दिया है, ये प्रॉपर्टी आपके साथ नहीं आएगी। किसी की कोई वस्तु आपने छिपा के रखा है, ये वस्तु एक दिन चिल्ला कर कहेगी इस आदमी ने मुझे छिपा के रखा है। प्रियजनों, कुछ भी हो सकता है। गधे ने बात किया, गधा ने बात किया, उसने बिलाम से बात किया, तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। वो वस्तु आपके खिलाफ गवाही देगी कि इसने मुझे देखो इसके पास से लूट कर छिपा के रखा। उरिया की पत्नी से डेविड प्यार करने लगा, उसको हासिल करने के चक्कर में उरिया को उसने क्या किया, वो लड़ाई के मैदान में भेजा और उसको वहाँ पर मरवा दिया। उरिया को उसने मरवा दिया उस औरत को हासिल करने के लिए। पाप हो गया उससे, कितना बड़ा पाप। और जो बच्चा पैदा हो गया वो बच्चा मर गया, कितना बड़ा पाप। विश्वासघात किया दाऊद ने। वैसे ही ऐसे ही सौल की पत्नी ने भी किया। नाबोत की खेती हड़प करने के लिए नाबोत को मरवा दिया। क्या हो गया, जिस नाबोत को मार दिया गया था वहीं पर इनका भी खून गिरा था और कुत्ते चाटने लगे वहाँ पर। क्या हो रहा है प्रियजनों, आप सोचिए, कुछ लेकर नहीं आए, कुछ लेकर नहीं जाएंगे। किसी की मैयत को आप देख लेना, अर्थी जा रही है, लोग फूल का हार पहनाते हैं, फूल रख देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को किसी काम का नहीं, वो फूल ख़त्म हो गया उसका इतिहास। एक दिन आपको और मुझे मौत का सामना करना है, पर धन्य वो जिसने अपनी तैयारी की है। क्या आपने अपनी तैयारी की है? नहीं की है, आज कीजिए, परमेश्वर आपको बुला रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी।
प्रभु जी जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु जी ये सारे भाई बहनों को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु जी इन्होंने यदि हम में से किसी ने किसी का कुछ लूटा है, छीना है, लॉकडाउन की वजह से शायद नहीं दे पा रहे, लेकिन प्रभु जी हम उससे देना चाहते हैं। प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए। और प्रभु परमेश्वर पिता आप हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी, यदि प्रभु हमने इन सारी चीज़ों को किया है जो आपके नज़र में गलत है। प्रभु जी यहूदा इस्करियोत ने 30 चांदी के सिक्के के लिए आपको बेच दिया था, पर हमने प्रभु जी कई बातों के लिए आपको बेच दिया है, इनकार किया लोगों के सामने। प्रभु जी आपके अच्छे गवाह ने बने होंगे, क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। आज प्रभु जी इनके ऊपर अपना हाथ बढ़ाइए प्रभु जी, इन्हें छू लीजिए प्रभु जी, स्पर्श कीजिए प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी नरक की उस धधकती हुई आग से बचाइए प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु जी, आपका गौरव महिमा आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, मैं चाहता हूँ आप मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। आपने परमेश्वर से वादा किया होगा कि मैं आपको ये देने वाला हूँ, या किसी व्यक्ति से वादा किया होगा मैं आपको देने वाला हूँ और आपने नहीं दिया होगा तो आपने विश्वासघात किया है। आज हम प्रार्थना करें उनके लिए। चलिए हम प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाइए, अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। यदि हमने आपसे वादा किया है और आपको नहीं दिया है, आज हमारी सहायता कीजिए, हमने जो वादा किया है वो पूरा कर सके। हमने अगर किसी से वादा किया है, सहायता कीजिए कि हम उस वादे को निभा सकें प्रभु जी। हम मूर्ख नहीं बनना चाहते हैं प्रभु जी, हम प्रभु जी दोषी नहीं बनना चाहते हैं, हमारी सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा, आमीन। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करें, आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करें, आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ में बनी रहे, आमीन। और सब ने कहा आमीन। प्रियजनों, विशेष सूचना है कि हम अगले गुरुवार से सिर्फ YouTube पर रहेंगे, ओके। सो अगले गुरुवार से, और अगला गुरुवार 21 तारीख आता है, 21 तारीख से हम सिर्फ YouTube पे रहेंगे। आप हमें YouTube पे मिल सकते हैं, क्योंकि हम Facebook से हम वहाँ से हट रहे हैं हम, और आपको जिसके पास लिंक चाहिए आपको लिंक दिया जाएगा। और अगले गुरुवार को सिर्फ YouTube पे हम रहेंगे। इतवार के दिन, प्रभुवार के दिन हम दोनों पे रहेंगे, दोनों प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। YouTube के ऊपर भी रहेंगे और आपके Facebook पे भी रहेंगे अगले संडे। अगले गुरुवार से 21 तारीख से हम ये चेंज कर रहे हैं, खाली YouTube के ऊपर हम रहने वाले हैं। सो इस बात का प्लीज़ नोट कीजिए। और विशेष सूचना ये है, आज साक्षी थोरात, इस बच्ची का जन्मदिन है, लुकस पास्टर की बेटी है साक्षी थोरात, उनका जन्मदिन है। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। कल शुक्रवार के दिन संपत गौंड हमारे भाई का जन्मदिन है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और शनिवार के दिन आराधना गायकवाड़, जो सनी गायकवाड़ की पत्नी है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उस बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज साक्षी का जन्मदिन है,
कल प्रभु जी हमारे संपत भैया का जन्मदिन है और परसों प्रभु जी जन्मदिन है आराधना इस बेटी का प्रभु जी, और विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह सप्ताह में, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं। अपने जोरावर हाथों को बढ़ाइए, उन्हें छू लीजिए, स्पर्श कीजिए और प्रभु जी उनको प्रभु जी आपकी कृपा में चलाइए। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव में हम आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। मैं विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर को जो हमें इतने खूबसूरत रीति से चला रहे हैं और मैं आपके पास आ सकता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को। साथ साथ में रोहित गायकवाड़, ये बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है। रोहित कुमार, वो भी बच्चा जो है ये भी बहुत मेहनत कर रहा है, जो एडिटिंग करना है सब कर रहा है, मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में रिया का जो बहुत सारा हेल्प कर रही है और जिसके द्वारा ये लोग अपने अपने घर पे जाकर ये सब कर रहे हैं, और धन्यवाद। वैसे ही रायन का जो कीबोर्ड बजाकर स्तुति आराधना में मदद करते हैं, वैसे ही जोयाना जो यहाँ पर बाजू में खड़े होकर गीत गाकर प्रभु परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। साथ में विनोद ब्रदर जो बाइबल पढ़कर आपको सुनाते हैं, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया और परमेश्वर आपको अनुग्रह से भरपूर करें। ये हमारी जो मीडिया टीम है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे बच्चे, सब छोड़कर इस चीज़ के पीछे पड़े कि आपको अच्छे से अच्छा तरीके से आपके सामने परमेश्वर का वचन रख सके। सो इन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की। आप हमारे साथ हैं, धन्यवाद। साथ में बने रहिए। हमारे जो YouTube चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ये हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं ये मेहनत का फल है हमारा प्रियजनों। आप ऐसा करोगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सकेंगे। सो परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। जय मसीह की, जय हिंद। थैंक यू।